मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। उसको सहज बनाओ, सरल बनाओ, उसको आत्मविश्वास से भरपूर करो। प्रक्रिया में और सरलता लाने की आवश्यकता है। आज परिणाम हमारे सामने है। हमने माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके के साथ जोड़ा है। नकल विहीन परीक्षा भी है, साथ साथ समय से परिणाम भी है। दोनों एक साथ आ रही है। उच्च शिक्षा से भी, विश्वविद्यालयों से भी कहा गया है कि वे अपने आप में भी ये सुधार करें, प्रक्रिया को और पारदर्शी करें और भर्ती की प्रक्रिया को भी इतना स्मूथ बनाएं, इतना सरल और सहज बनाएं कि कोई भी युवा जो जाए उसको लगना चाहिए संस्थान मेरी कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि संस्थान मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला है। उसके मन में उस संस्थान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसके लिए संस्थान को अपने आप को तैयार करना चाहिए। केवल एजुकेशन नहीं, स्किलिंग के लिए भी, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के भी एक केंद्र के रूप में उन संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैं सभी आयोग और बोर्डों से कहूंगा कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके कार्य में, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब परीक्षा अधियाचन जाने के बाद परिणाम आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अधियाचन आया, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए। अगले 2 महीने के अंदर परिणाम परीक्षा करवा करके अगले 1 महीने के अंदर परिणाम ला दीजिए और 6ठे महीने इन नौजवानों के हाथों में परिणाम इनका आ जाना चाहिए। लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसको सरल बनाओ, सहज बनाओ, जिससे वह युवा अपने आप को तैयार कर सके, एक उत्साहपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा का लाभ दे सके। हमने देखा है जब हम अपनी युवा ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, परिणाम आते हैं। याद करिए, यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य था, युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था, व्यापारी माफिया से तबाह था, किसान अपने खेत में जाने से डरता था। खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी है तो कब चोरी हो गई उसको पता ही नहीं होता था। ये यूपी के अंदर होता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। हमने जो 9,30,000 नौजवानों को, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर नौकरी दी है। परिणाम क्या है? इन 9 लाख ने हमें यूपी के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में यूपी को उससे लाभान्वित किया है। यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने, यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में इन नौजवानों ने योगदान दिया है। इनकी प्रतिभा का लाभ हमने उठाया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। मैं जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन नौजवानों के चेहरे की चमक को देख करके कि आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसको बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है।
2017 के पहले संभव नहीं था। और यही कारण है जब इस युवा ऊर्जा को यूपी के विकास के साथ जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है। परिणाम यहां से आता है। कोई सरकार ये कहे कि हम युवाओं की उपेक्षा करके विकास कर लेंगे, परिणाम ला देंगे, ये दिवा स्वप्न है, कभी नहीं हो सकता। 2017 के पहले यूपी के सामने संकट था, इसलिए क्योंकि इन युवाओं की उपेक्षा हुई थी, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, उन्हें हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं आप सभी युवाओं से कहता हूं, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप यूपी के अंदर भी और यूपी के बाहर भी, दुनिया भी आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी आपने देखा होगा परसों और नरसों 3 दिन हमने यहां पे 19, 20, 21 में जापान, जो दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जापान के 240 एक बड़े प्रतिनिधि मंडल में, जिसमें वहां के बड़े नेता थे, नौकरशाह थे, उद्यमी थे, वे लोग यूपी का दौरा किए। यूपी के साथ पहली बार इतना बड़ा दल भारत की यात्रा पे आया था, पहली बार आया। यानी जापान के साथ हमारे सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक संबंध हैं। जापान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था। और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना, और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने, वो कह रहे हैं साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। उसे कोई अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हाँ, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था, वही चोरी करवाते थे। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। 1 सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी।
तो मैंने कहा चलो 1 सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली, 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली देता है। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं, और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। 16 लाख से अधिक ट्यूबवेल ऐसे थे जो ट्यूबवेल निजी क्षेत्र के लगाए गए थे। वे किसान अपने बिजली देते थे, लगभग 3,000 का बिल देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 3,000 करोड़ रुपए उससे प्रदेश सरकार को मिलते थे। हमने वह भी माफ कर दिया, कहा कि प्रदेश सरकार पैसा देगी, किसान के ऊपर भार नहीं आना चाहिए।